हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल, जिसका पिछले एक साल से बेसब्री से इंतजार था वो टैरिफ डील आखिरकार अब हो चुकी है। जी हां, इंडिया यूएस के बीच में टैरिफ डील हो चुकी है और भारत के ऊपर ओनली 18% टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि बाकी देशों से सबसे कम है। लेकिन ट्रंप चाचा इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने भी अपने कुछ शर्तें भैया भारत के ऊपर लगाई है। उन शर्तों की आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं। जैसे ही टैरिफ डील की न्यूज आई है उसके एक दिन बाद ही मार्केट आज देखिए, निफ्टी सर तकरीबन 650 पॉइंट अप है, एक तरह से 2.5% अप आज मार्केट देखा गया है। और उससे भी अच्छी खास बात, जो गोल्ड एंड सिल्वर सर लगातार गिरते जा रहे थे और सिल्वर तो 4,20,000 से गिर गया था, वो भी आज सर छलांग लगा दिया है। 30,000 रुपए आज चांदी अप है, तकरीबन 12% सर आज चांदी अप है। लेकिन अभी सर बड़ा सवाल बाकी है, क्या सोना चांदी में भैया वही तेजी देखने को मिलेगी जो आज मिली है, या जो पहले एक रैली देखने को मिली थी, क्या वो रैली कंटिन्यू रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब टैरिफ डील हो चुकी है। मार्केट में जो अनसर्टेनिटी पिछले एक साल से थी वो अब कुछ समय के लिए तो थम गई है, या कहेंगे कि बंद हो गई है। तो ऐसे में गोल्ड एंड सिल्वर आपके लिए क्या बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप लोग फंसने वाले हो? जी हां, सही कह रहा हूं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो बात करेंगे हम सिल्वर की कर लेते हैं। सिल्वर के बाद में मैं आपको बताने वाला हूं टैरिफ डील के अंदर क्या क्या चीजें छिपी हुई है, कौन कौन से समझौते हैं जो भारत के साथ में अब भारत को करने होंगे अमेरिका के साथ में, और उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। उससे पहले मैं आपको सिल्वर ईटीएफ का चार्ट दिखाता हूं। जितना मैं समझ पाया हूं उतना आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं, और हम लोगों को आज फायदा भी हुआ है सिल्वर के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, सिल्वर के अंदर एक जबरदस्त वाली रैली देखने को मिल रही थी पिछले कुछ लंबे समय से, लेकिन सर जो गिरावट आई थी सिल्वर के अंदर, तकरीबन सर 40 से 45% तक सिल्वर के ईटीएफ्स डाउन हो गए थे। ये सिल्वर बीज ईटीएफ का चार्ट है सर, जो कि मेरा फेवरेट है। अब ये यहां तक डाउन हो गए थे, जो कि सिल्वर तो 421 से गिरी थी, 4,21,000 के आसपास सिल्वर का टॉप था। एमसीएक्स के ऊपर की बात कर रहा हूं, वो वहां से गिरती हुई सर 2 लाख के आसपास आ गई थी, यानी तकरीबन 45 से 50% तक डाउन हो गई थी। तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी कि क्या किया जाए। अब जिन्होंने टॉप पर बाय किया था भैया, वो लोग तो जबरदस्त वाले फंस चुके हैं। मैंने पहले भी वीडियोस बना बना के बताया है कि भैया सिल्वर के अंदर गिरावट होगी होगी। अब आप लोग ही कमेंट करके पूछते थे सर डेली आप हो रहा है, कहां गिर रहा है। अब देख लीजिए आप, एक बार में ही 3 दिन के अंदर ही गेम हो गया। यहां से ये एक दिन की कैंडल है सर, पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, 3 दिन के अंदर ही खेल हो गया सिल्वर के अंदर। लेकिन यहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट काम कर रहा है सर, ये वाला जोन, जो ये वाला जोन है वो सिल्वर के लिए बहुत जबरदस्त वाला सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये बहुत इनिशियल लेवल है, और इसी लेवल के ऊपर जब मार्केट यहां पर आया था, इस लेवल पे जब मार्केट आया था, तो मैंने आपको यहां पर बहुत बढ़िया वाली एडवाइस दी थी। यहां पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, तकरीबन 205 के आसपास मैंने आपको एडवाइस किया था, सलाह दी थी। उसके बाद में आज यहां से 13-14% अप ये निकल चुका है मार्केट, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल भैया ज्वाइन रखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप जाकर जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। और बेस्ट डीमेट अकाउंट चाहिए, डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, लेमन के ऊपर आप जाके डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। तो ये रही सिल्वर की आज की गणित, जो पिछले 3 दिन से गिरावट हो रही थी उसके बाद। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भैया यहां से सिल्वर इधर जाने वाला है या फिर इधर आने वाला है। मैंने आपको सपोर्ट लेवल यहां पर ये बता दिया है, 200 के आसपास का जोन बेहतरीन है नई फ्रेश एंट्रीज के लिए। लेकिन अभी भैया प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी जो समाधान है वो आखिरकार नहीं हुआ है। अभी भैया गिरावट और देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि भैया जो इंडिया यूएस के बीच में डील हुई है वो एक तरह से फाइनल डील नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी यहां पर, अब देखिएगा, यहां पढ़िएगा, ये मेरा आर्टिकल नहीं है, ये न्यूज आर्टिकल से सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक की खरीद करेगा, ये सामान खरीदेगा, ये भैया टैरिफ डील के अंदर फाइनल हुआ है। ट्रंप चाचा ने ऐसे नहीं कहा है कि 18% टैरिफ थोप दिया जाएगा, 18% में हम मान गए हैं।
उन्होंने भी कुछ अपनी शर्तें रखी है, जिसके अंदर ऊर्जा, तकनीक और फार्मर्स के लिए कृषि उत्पाद है और भी बहुत सारे सामान है। और मेन खासकर सर पेट्रोल जो रूस से हम लोग खरीदते हैं, वो रूस से पेट्रोल नहीं खरीदेगा भारत, ये ट्रंप ने कह दिया है। अब रूस से भारत को सस्ता पेट्रोल मिलता है सर, समझिए, रूस से सस्ता पेट्रोल मिलता है, वहां से ना खरीद के हमको यूएस से खरीदना पड़ेगा और उसका जो पेमेंट होगा सर डॉलर में होने वाला है, डॉलर में, तो वो हमको महंगा पड़ने वाला है। और अभी जो करंट में है 50 अरब डॉलर से भी कम आयात भारत करता है, तो यहां 500 अरब डॉलर एक अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अब बात आती है कि भैया हाँ, इस तरह इस जब ऐसी कंडीशंस है तो गोल्ड एंड सिल्वर का हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए सर, गोल्ड और सिल्वर दोनों ऑलरेडी गिरे हुए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर दोनों के अंदर ऑलरेडी गिरावट है। तो अगर आप नए तरीके से देखना चाहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, मैंने हमेशा कहा है भैया एक जगह एक सेक्टर के अंदर कभी भी अपने पूरे पैसे को नहीं लगाना चाहिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। एक तरह से कुछ आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, एक सलाह दे रहा हूं कि कभी भी पूरा पैसा एक साथ में एक जगह नहीं लगाना चाहिए। गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी सेक्टर हो, आईटी हो, फार्मा हो, निफ्टी हो, कहीं भी पूरा पैसा अपना ऑक्यूपाइड एक जगह नहीं करना चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, क्योंकि ये सिल्वर यहां से 40% तक डाउन आपको मिल रही है, आज एक तेजी भी देखने को मिली है। अब जब भी क्या होता है, कोई चीज सस्ती होती है, लाइक मान लीजिए कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, या मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, कोई भी चीज, आज किसी जमीन का भाव मान लीजिए 20 लाख है, वही आपको चीज यहाँ पे 40% सस्ती होकर कम भाव में मिलेगी, तो उस लैंड को लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटेगी। तो जैसे ही टॉप पर पहुंचने के बाद में बिकवाली हावी होती है ना, जैसे लोग बेचते हैं, चीजों को बेचना चालू कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, वैसे ही गिरने के ऊपर सर खरीदारी भी चालू होती है, खरीदारी भी चालू होती है। अब बहुत से लोग बात कर रहे हैं आंकड़ों की, चांदी के 20-20, 15-15 साल पहले के आंकड़े दिखा रहे हैं कि चांदी इतना गिरी थी, इतना टाइम लग गया था, आपने भी कई जगह देखा होगा। लेकिन सर आज से 20 साल पहले ईवी नहीं था, आज से 20 साल पहले सोलर नहीं था, आज से 20 साल पहले ये चिप्स ये इतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे बन रही है, और इन सामानों की आज जरूरत है, ये समझो बात को। तो चांदी अब इतना नहीं गिर सकती है, चांदी के अंदर वापस से एक बार जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो सेलिंग हुई है, उसके बाद में नए बायर्स भी आएंगे, ये आप लोगों को समझना होगा। अब दिक्कत आती है कि आप लोग कहां पर एंट्री लेते हो। भैया मार्केट चांदी का अब आपको रैली तो भूल जाओ, यू देखने को मिल सकता है, कभी ऊपर दिखेगा, कभी डाउन दिखेगा, कभी अपसाइड दिखेगा, लेकिन अगर आपने डाउन साइड में एंट्री बनाई होगी तो आप लोगों को फायदा होगा, इसके अंदर कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो मैंने जोन आपको बता दिया है, चांदी सिल्वर ETF बेस्ट है, और वो जोन भी बेस्ट है उसके लिए, वहां पर फ्रेश एंट्री लेने के लिए। और यही मैंने सलाह आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दी थी, इसे टेलीग्राम चैनल सर ज्वाइन रखा करो। तो ये रही गोल्ड की बात और ये सिल्वर की बात। और गोल्ड सर कभी नहीं गिरता है और कितनी रफ्तार से बढ़ा भी नहीं है, गोल्ड की बात कर रहा हूं, गोल्ड इतनी रफ्तार से सर बढ़ा भी नहीं है, तो इतनी रफ्तार से सर गिरेगा भी नहीं।